यूं तो इस्लामी साल की शुरुआत पहली मुहर्रम से होती है, लेकिन 10वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और अहले खाना ने करबला के मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत को झेला, लेकिन यजीद के हाथों बैत न की और आखिरकार जाम शहादत नौश किया। लेकिन इस्लाम के परचम को न झुकने दिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आइए सुनते हैं इस बार मुहर्रम पर गाजा के साथ साथ ईरानी रहबर आला इमाम खामनई का जिक्र के साथ साथ और लोगों ने क्या क्या कहा। मेरा नाम रईस हसन जैदी है। ईसा का मैं जिला मेरठ। अच्छा, जैसे कि आज नवी मुहर्रम है, आज 9 मुहर्रम को नवासा रसूल इमाम हुसैन की का शोक मनाया जाता है। आज की रात में उनको शहीद कर दिया गया था 10 मुहर्रम में। जी। हम उन्हीं के गम में 2 महीने तक इमाम हुसैन का शोक मनाएंगे। उन्होंने अपनी शहादत देकर इस्लाम को जिंदा रखा है। यजीद एक जालिम था। यजीद के खिलाफ यजीद का जो एक जालिम तरीके का आदमी था, जैसे कि कहते हैं रावण, उस तरीके था। उन्होंने इमाम हुसैन को 6 महीने के बच्चे को 72 शहीदों को जो नवासा रसूल थे सबको अपनी बैत कर लेनी चाहिए। इमाम हुसैन ने बैत ना करके अपने शहीद होना को करा, लेकिन उसकी बैत नहीं की। इमाम हुसैन की याद में हम ये लोग मुहर्रम मनाते हैं, और जब तक जिएंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी, ये गमे हुसैन बनता रहेगा। कत्ले हुसैन अर्श में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों, जैसा कि आज यौम अशूरा का मौका है और हम आज ईसापुर में मौजूद हैं सैयद रानी साहब आज हम बात करेंगे। जैसा कि आज यौम अशूरा का मौका है, गम का माहौल है, क्या कहना। मर्गे यजीद असल में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन दीन है, दीन की पनाह भी है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिक्रे जब कहे, ये फिक्रे वैसे ही नहीं कह दिए। कुछ आगे की सोच, कुछ आगे का पता होना इस बात से जाहिर होता है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए, उसको बचाने वाला उनका नवासा हुसैन ही होगा। 1400 साल पहले करबला में इमाम हुसैन ने ये बता दिया, अपने 72 साथियों के साथ शहादत देकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचा लिया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा है करबला के बाद से 1400 साल हो गए। आज तक कितने लोग आए इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन इस्लाम का परचम आज भी बुलंद है। आपने देखा होगा अभी ईरान में सुपर पावर अमेरिका अपने आप को कहने वाला ईरान को दबाने की कोशिश की, लेकिन ईरान के सुपर पावर आयतुल्लाह खामेनी साहब ने हुसैन की तर्ज पे अमेरिका के इकरार को इनकार में कर दिया और उनकी एक बात ना मानी और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जिस तरह का मिडिल ईस्ट का माहौल है, आज आयतुल्लाह खामेनी साहब बड़ी तारीफ हो रही है। उन्होंने
इसराइल का और अमेरिका का जवाब दिया? इमाम खामनेई साहब इमाम हुसैन के पैरोकार, उनकी बातों पर चलने वाले इंसाफ पसंद इंसान हैं, जो पूरी दुनिया पर उनका गलबा हासिल है। पूरी दुनिया के आलम इस्लाम का हर एक इंसान उनसे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। इस्लाम के 56 देश देखते रहे गाजा में इस तरह जुल्म हो रहा है। मैं जानता हूँ शायद करबला से भी ज्यादा जुल्म गाजा में हो रहा है। नन्हे नन्हे बच्चों को मार दिया जा रहा है, हजारों बच्चों को मार दिया गया है, भूखा प्यासा मारा जा रहा है, और कोई भी मुस्लिम देश बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वाहिद एक देश ईरान और उसके सुप्रीम लीडर खामनेई साहब ने उसका जवाब दिया, और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें पीछे हटना पड़ा। अगर सभी मुस्लिम देश एक साथ होकर इमाम खामनेई साहब का साथ दें तो अमेरिका और इजराइल ये जुल्म करना बंद कर देंगे और दुनिया से नेस्त नाबूद हो जाएंगे। मैं सभी मुस्लिम और दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि खामनेई साहब के पैरोकारी करें, उनके साथ होएं, और जो ये इजराइल जुल्म कर रहा है मुस्लिम लोगों के खिलाफ, उसको रोका जाए। बस यही मेरा पैगाम। ये कहीं ना कहीं करबला का पैगाम, जो हुसैन का पैगाम है, चलता है। जी 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 बिल्कुल। ये करबला एक आईना है। करबला में हक की जंग हुई है। कुछ हमारे मुसलमान भाई आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो 2 शहजादों की जंग बताते हैं, मगर 2 शहजादों की जंग नहीं थी। जंग जब होती है तो दोनों तरफ से बराबर लोग होते हैं। एक तरफ 72 लोग, एक तरफ लाखों लोग। क्या ये जंग मानी जा सकती है? ये जंग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन को उनके ऊपर जबरन ये सब थोपा जा रहा था। यजीद अब बैत लेना चाहता था, मगर इमाम हुसैन ने नाना के दीन के बचाने के लिए बैत नहीं की। सर कटाना मंजूर किया, इस्लाम को बचाना मंजूर किया, और अपने खानदान को कत्ल कराना मंजूर किया, लेकिन नाना के दीन को मिटाना मंजूर नहीं किया। दीन को बचाया, अपनी गर्दन देकर, अपना खून देकर, अपने बच्चों का खून देकर नाना के दीन को बचाया। मेरा नाम राजा जैदी है और मैं ग्राम इसापुर से हूँ। जिस तरह से आज 9वीं मुहर्रम है, सबसे पहले कुछ मैसेज क्या कहना चाहते हैं? मैसेज का हम ये बताना चाहते हैं, जैसे कि आज 9 मुहर्रम है, ये एक एहतजाज है मुहर्रम। ये जालिम के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज है, जो कि इमाम हुसैन ने शुरू किया था, और आज भी हम उसी को लेके चल रहे हैं। खुदा के साथ ईरान खड़ा है, कहीं ना कहीं हूती खड़े हैं, है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई किराएदार मकान में आके रहता है, जैसे मेरा मकान है, और कोई किराएदार आके रहने लगे और उस पर कब्जा कर ले, तो वो मकान उसका कोई हो जाता है। वो मकान तो मैं हूँ ना उसका मालिक। ऐसी गाजा फिलिस्तीन तो मालिक है ना। इजराइल तो एक रहने के लिए जगह दी थी, उनको सर छुपाने के लिए जगह दी थी। उन्होंने गद्दारी की है गाजा और फिलिस्तीन के साथ, तो इसीलिए ये गलत कर रही है। पूरी दुनिया जालिम का साथ दे रही है। सिर्फ एक देश ऐसा है जो सिर्फ इजराइल के गाजा और फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, इजराइल का साथ नहीं दे रहा, अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। वो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो हक पे है, क्योंकि वो मानते ऐसे इंसान को है जिसने कभी जुल्म का साथ ही नहीं दिया किसी भी चीज़ में। अच्छा, इजराइल और अमेरिका से जिस तरह से ईरान भिड़ गया है, और हज़रत इमाम खुमैनी साहब का जो है नाम पूरी तरह से आ रहा है सामने, पूरी दुनिया में नुमाया हुआ है, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। खामनेई साहब का जो पूरी दुनिया में नाम आ रहा है, वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जिसके अंदर इंसानियत है, वो कभी जुल्म का साथ देगा ही नहीं। क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को यही तो सिखाया कि जुल्म का कभी साथ मत देना, मजलूम के साथ रहना। तो आज ईरान मजलूमों का साथ दे रहा है, जालिम के साथ नहीं है, मजलूम के साथ है। और खामनेई साहब हमारे रहबर हैं, हमारी जान निसार है उन पे। हर पल हर सेकंड हम जैसे उनका फतवा आएगा, हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें कहेंगे कि ईरान आना है, मेरे शियाओं को ईरान आना है, तो हम सारे पूरे हिंदुस्तान के शिया ईरान जाने के लिए तैयार हैं।
بچہ بچہ تیار ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا، وہ یہ کہے گا کہ منٹ سے پہلے مجھے بھیجا جائے، کیونکہ سیستانی صاحب کوئی ایک رہبر معظم ہے پوری دنیا کے، نہ کہ وہ کسی دیش کے ایک لیڈر ہیں. لیڈر سے الگ وہ پوری دنیا کے جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں وہ ان کے رہبر ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ ہمارے سب سے بڑے علماء ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے.